Good morning, dear students. Today we will discuss general utility services. बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कमर्शियल बैंक के जनरल यूटिलिटी सर्विसेज को डिस्कस कर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। टू टाइप के सेकेंडरी फंक्शंस हमने डिस्कस करे थे। वन इज़ एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेकेंड इज़ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक कमर्शियल बैंक कैसे कुछ जनरल बेनिफिट्स कस्टमर को देता है, कस्टमर के लिए कुछ जनरल यूटिलिटी को क्रिएट करता है। सबसे पहले देखेंगे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब बैंक एक लॉकर फैसिलिटी अपने कस्टमर को दे रहा है और कस्टमर क्या कर सकता है, बैंक का एक लॉकर जो है बैंक के लॉकर को यूज़ कर सकता है क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बैंक। और उस लॉकर के यूज़ वो कैसे कर सकता है यूज़, उस लॉकर में कुछ अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो रख सकता है, कुछ ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी मतलब गोल्ड सिल्वर जो कॉस्टली ज्वेलरी है वो उसको भी सेफली रख सकता है, कुछ अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी बैंक में रख सकता है, बैंक के लॉकर में रख सकता है। इससे क्या होगा, कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा कि वो अपनी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बैंक के लॉकर में रखे। बैंक के लॉकर में रखने से वो सेफ़ हो जाएंगे। उनका जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू थेफ्ट एट होम, घर पर चोरी होने का जो खतरा है, जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज़ हो जाते हैं। अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बैंक में रख देते हैं, बैंक के लॉकर में रख देते हैं, तो चोरी होने का जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देखिए हम क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, मतलब बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर for safe keeping of jewelry, important documents, etc. This minimize the risk of loss due to theft at home. जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो लॉकर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए, ज्वेलरी रख दीजिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कस्टमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर जो है अपने रिस्क ऑफ लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। मैम आपने ये तो बता दिया कि चलो बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी देता है, कस्टमर जो है बैंक से लॉकर जो है बैंक में अपना एक लॉकर जो है वो बैंक से एक लॉकर ले सकता है। तो क्या अगर लॉकर फैसिलिटी कस्टमर को मिल रही है तो क्या कोई चार्ज भी होता होगा? बिल्कुल होता होगा बच्चों। एनुअल बेसिस पर चार्ज लेती है बैंक। बैंक क्या कर रहा है, एनुअल बेसिस पर चार्ज, एक सर्विस चार्ज लेता है। ज़्यादा अमाउंट नहीं होता एनुअल बेसिस पर, 1200, 1300, 1400 इतना ही अमाउंट होता है। डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट जो है सर्विस चार्ज कस्टमर से लिया जाता है। अब नेक्स्ट फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है इशूइंग ट्रैवलर चेक। अच्छी एक और इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, जनरल फैसिलिटी है जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को देते हैं। क्या लिखा हुआ ये भी देखते हैं, बैंक इशू ट्रैवलर चेक फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। एक बैंक का कस्टमर अगर वो ट्रैवल करना चाहता है, आउटसाइड कंट्री में जाना चाहता है, किसी और देश में जाना चाहता है, तो बैंक क्या करेगा, अपने कस्टमर को ट्रैवलर चेक बना कर देगा। कैसे बना कर देगा, जो कस्टमर है सबसे पहले जितना पैसा, जितनी मनी वो कैरी करके ले जाना चाहता है अदर कंट्री के अंदर, वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट कराएगा। जितना पैसा उसने डिपॉजिट कराया उतने पैसे का बैंक क्या करके दे रहा है, ट्रैवलर चेक बना कर दे रहा है। इससे क्या होगा मैम, ट्रैवलर चेक से फ़ायदा क्या होगा, कैश को बच्चों कैरी नहीं करना पड़ेगा, कैरी करने का जो रिस्क है वो भी नहीं होगा। आप सिर्फ क्या कैरी करके जा रहे हैं, एक ट्रैवलर चेक अपनी पॉकेट में डाल के जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब ये ट्रैवलर चेक को जो है कस्टमर यूज़ कैसे करेगा मैम, अब हम किसी और कंट्री में एंटर कर गए, अब इस ट्रैवलर चेक से जो है हम सर्वाइव कैसे करेंगे। अब बच्चों अगर एक कस्टमर अदर कंट्री में जाता है, वहाँ के बैंक में जाकर वो ट्रैवलर चेक बैंक को देकर वहाँ की करेंसी को विड्रॉ करा सकता है। अदर बैंक में जाकर ट्रैवलर चेक अपने बैंक का दे दीजिए और अदर बैंक क्या करता है, वो ट्रैवलर चेक को एक्सेप्ट करता है और ट्रैवलर चेक एक्सेप्ट करने के बाद अपनी करेंसी, उस देश की करेंसी को आपको दे देता है और यू कैन ईजिली सर्वाइव। आप वहाँ गए, वहाँ की आपको करेंसी मिल गई और आप वहाँ से ईजिली सर्वाइव करें। तो ये जो है ट्रैवलर चेक की हेल्प से कस्टमर को बेनिफिट मिला, कस्टमर को ईज से वो किसी कंट्री में जा सकता है विदाउट एनी बर्डन ऑफ कैश। किसी भी जो है कैश की बर्डन, कैश को कैरी करके ले जाना भी एक बर्डन है, लॉस होने का जो है चांसेस ऑलवेज रहती है। और यहाँ पर जो बैंक ने है उस चांसेस को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, आपको एक ट्रैवलर चेक बनाकर दे दीजिए। अगर ऐसा हो कि मैम ट्रैवलर चेक ही गुम हो जाए, तो कैश अगर गुम होने के चांसेस है तो ट्रैवलर चेक गुम होने के भी चांसेस है। उस केस के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे और वो बैंक आपके ट्रैवलर चेक को कैंसिल भी कर देगा।
तो ये फैसिलिटी जो है कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है बच्चों, ये भी देखिए, बैंक इशू ट्रैवलर चेक फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। दिस इज द सेफ एंड ईजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट मनी वाइल ट्रेवलिंग। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सबसे आसान तरीका है अपने पैसे को जो है कैरी करना या हैंडल करना या प्रोटेक्ट करने का। चलिए नेक्स्ट फैसिलिटी पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक। अब जो बैंक का है रोल बिल्कुल डिफरेंट होगा। बैंक अब क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। मैम कैसे करेगा? कुछ कस्टमर्स फाइनेंशियल मैटर के ऊपर उनको क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए। वो फाइनेंशियल मैटर के कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन से मार्केट के अंदर जो है बूम की सिचुएशन है, मतलब ग्रोथ की सिचुएशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन क्योंकि बैंक के पास होती है, ट्रेडर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, कॉमर्स की, सभी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है, बैंक के पास रहती है। अब कस्टमर बैंक के पास जाकर इन इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकता है। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पर बैंक अपने कस्टमर को सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस देने का काम करते हैं। तो बैंक किस तरीके का काम कर रहे हैं, बैंक एक कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अदर कंसल्टेंसी आपको जो है राय देने का काम करती है, एडवाइस देने का काम करती है। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पर आपको जो एडवाइस दी जाएगी आप इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करें। ऐसे ही बैंक काम कर रहे हैं। बैंक कुछ इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक, मतलब कुछ फैक्ट फिगर्स के बारे में क्या करेंगे, अपने कस्टमर को बताएंगे। कस्टमर जो है कन्फ्यूजन में है, फाइनेंशियल मैटर्स पर जो है वो एडवाइस लेना चाहता है, तो बैंक उसका सोल्यूशन देगा। आपको फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस मिल जाएगी, आपको कंसल्टेंसी सर्विस मिल जाएगी। तो ये 3 तरीके फंक्शंस है बच्चों जो किसमें हम कंसीडर करते हैं, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में। लोकल फैसिलिटी, ट्रैवलर चेक देना एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को शेयर करना। तो इस सर्विसेज को हम बोलते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।